हाँ भी साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो अपने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो परीक्षा होनी है उस परीक्षा को लेकर जो अपना सिलेबस है उस सिलेबस को इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मिल रहा है। और उसी कड़ी के अंदर अपने एक क्लास शुरू की थी गणित विषय की, और गणित विषय में जो पहला ही टॉपिक था अपना एचसीएफ और एलसीएम, उसके ऊपर अपनी चर्चा कर रहे थे। और उसके अंदर हमने जो पहली क्लास थी उस पहली क्लास के अंदर जो एचसीएफ और एलसीएम की जो बेसिक बातें थी और इनकी जो एचसीएफ या एलसीएम निकालने की जो विधियां थी उन विधियों के ऊपर चर्चा की थी और एक दो क्वेश्चन हमने हल किए थे। और उसके बाद आज ये जो क्लास है वो हो रही है अपनी दूसरी क्लास। इस दूसरी क्लास में इस एचसीएफ और एलसीएम की आगे की जो कड़ी है, जो इसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं उन क्वेश्चनों को लेकर ये क्लास होने जा रही है। तो इस क्लास को लगाने से पहले अगर आपने उस पहली क्लास को नहीं लगाया है तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले आप वो बेसिक जो क्लास है इसकी उस क्लास को अवश्य लगाएं और अपने दोस्तों तक उस क्लास को और इस क्लास को भी शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फ्री ऑफ कॉस्ट जो टोटल सिलेबस से दिया जा रहा है ये उन तक भी पहुंच सके। तो ये आपसे एक गुजारिश रहेगी कि उन तक आप जरूर पहुंचाएं। तो चलते हैं, आज का जो अपना टॉपिक है जो एलसीएम और एचसीएफ है इसका ये सेकंड क्लास है अपनी। कौन सी है? सेकंड क्लास है। तो हमने कल चर्चा की थी लघुत्तम समावर्ती यानी कि एलसीएम, महत्तम समावर्ती यानी कि एचसीएफ। उसके बाद हमने लघुत्तम समावर्ती के जो परिभाषा है यानी कि लघुत्तम समावर्ती कहते किसे हैं इसके ऊपर चर्चा की थी। फिर इन विधियों की बात की थी और इन विधियों में हमने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखा था। उसके बाद भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखा था। उसके बाद हमने भिन्नों का एलसीएम निकालना सीखा था और उसके बाद हमने घातांक का लघुत्तम समावर्ती भी निकालना सीखा था। जो घातांक थे इसमें घात अगर धनात्मक हो तो एलसीएम क्या होगा और अगर घात माइनस में आए तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसके ऊपर हमने चर्चा कल की क्लास में की थी। और उसके बाद अगर आधार समान नहीं है तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे इसके ऊपर भी चर्चा की थी। और उसके बाद दशमलव संख्याओं का एलसीएम भी निकालना हमने सीखा था। और उसके बाद अपनी बात की थी महत्तम समावर्ती यानी कि जो एचसीएफ है इसके बारे में चर्चा की थी। और एचसीएफ में भी हमने अलग अलग विधियों से सीखा था। अभाज्य गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, उसके बाद भिन्नों का एचसीएफ है ये कैसे निकालें, और घातांक का एचसीएफ जो है वो कैसे निकालें। घातांक में हमने दोनों प्रकार देखे कि जो संख्याएं आधार समान हो और घात जो है वो धनात्मक हो तो एचसीएफ क्या आएगा, अगर घात ऋणात्मक आ जाए तो एचसीएफ क्या आएगा, अगर मान लो आधार समान नहीं है तो एचसीएफ क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद दशमलव संख्याओं का भी हमने एचसीएफ निकालना सीखा था। साथ ही साथ मैंने एक इसमें महत्वपूर्ण जो बात थी इस महत्वपूर्ण बात पर भी चर्चा की थी हमने, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। उसके बाद हमने यहाँ से अभ्यास प्रश्न शुरू किए थे और अभ्यास प्रश्नों में हमने इस पहले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लिया था। उसके बाद सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे, यहाँ तक हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास अपनी जो 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होने जा रही है। तो जल्दी से इस क्लास का जो शेयर है वो आप अपने दोस्तों तक कीजिए ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सके। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन और इस क्लास का छठा क्वेश्चन है। तो क्या है 42, 63 और 140। 42, 63, 140 का महत्तम समावर्तक होगा यानी कि महत्तम मतलब एचसीएफ। एचसीएफ बताना है अपने को। तो एचसीएफ बताने के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 42 के बनाएंगे, 2 का भाग दिया 21, फिर 3 का लगाएंगे 7 और 7 में 7 का। ऐसे ही 63 में पहले हम 3 का भाग देंगे 21, फिर 3 का देंगे 7 और 7 में 7 का आ गया। देखो
फिर 140 की अगर बात करें, 2 का भाग लगाएंगे 70, फिर 2 का लगाएंगे 35, फिर 5 का लगाएंगे 7 और साथ में 7 का भाग जाएगा। देखो एचसीएफ मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो गुणनखंड सभी में आ जाए, जो गुणनखंड सभी में आ जाए वही क्या होता है एचसीएफ। 2 देखो यहाँ तो आया है, इसमें नहीं आया तो इसका मतलब 2 को नहीं लेंगे हम। 3 यहाँ आया है, इसमें भी आया है, इसमें नहीं आया, इसका मतलब 3 को भी नहीं लेना हमने। 7 यहाँ भी देखो एक बार है, यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है, यानी सभी में 7 आया है एक बार। तो एचसीएफ क्या हो गया अपना 7 हो गया। देखो एचसीएफ क्या हो गया 7 हो गया। समझ आई बात? हाँ जी, और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216, 288 और 720 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। सेम तरीका लगाइए। 216, 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा 108, फिर 2 का लगाएंगे 54, फिर 2 का लगाएंगे 27, 27 में 3 का लगाएंगे 9, फिर 3 का लगाएंगे 3, फिर 3 का लगाएंगे 1। इसी तरीके से 288 की बात करें, 2 का भाग लगाएंगे 144, फिर 2 का लगाएंगे 72, फिर 2 का 36, फिर 2 का 18, फिर 2 का 9 और 9 में 3 इंटू 3। इसी तरीके से 720 की बात करें, 2 का भाग लगाएंगे 360, फिर 2 का 180, फिर 2 का 90, फिर 2 का 45, 45 में 3 का 15, फिर 3 का 5 और 5 में 5 का जाएगा। देखो एचसीएफ निकालना हमने, तो हमने एचसीएफ में क्या देखना है, ऐसे गुणनखंड जो सभी में आ जाए। तो देखो 3 बार 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 बार 2 सब में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये कॉमन हो गया। 2 बार 3 देखो दोनों में, यानी तीनों में आ रहा है। देखो 2 बार 3 है, ये भी सभी में आ रहा है, तो 2 बार 3 भी ले लेंगे। देखो 5 देखो इसमें आया है और बाकी 2 में नहीं आया तो नहीं लेंगे हम, सभी में आना चाहिए, कॉमन फैक्टर ही लेंगे हम। तो अब इनका देखो कॉमन यही आ रहा है, इनका आपस में गुणा कर दो आप। 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 तिये 24 और 24 तिये 72। तो 72 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, 72 क्या आ जाएगा अपने पास एचसीएफ आ जाएगा। समझाई बात है? और देख लेते हैं। हाँ जी, कीजिए अभ्यास। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, भिन्न के अंदर दे रखा है, भिन्न में लघुत्तम समावर्तक बताना है। क्या बताना है, भिन्न का लघुत्तम समावर्तक जो है वो बताना है। तो भिन्न का लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए आपको मैंने बताया कि इसके अंदर जो अंश दिए होते हैं उन अंशों का लघुत्तम समावर्त्य निकालना है। अपने अपने पास अंश क्या है, 3 है, एक 6 है और एक 8 है। इनका एलसीएम निकाल लो पहले, यानी कि लय से निकाल लो। देखो 2 का भाग जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, 6 में 3 बार जा रहा है और 8 में 4 बार जा रहा है। फिर 2 का इन दोनों में नहीं जा रहा, इसमें 2 बार जा रहा है। देखो फिर 2 का जा रहा है और इसमें 3 में नहीं जा रहा, इस 3 में भी नहीं जा रहा और 2 में 1 बार, फिर 3 का जा रहा है 1 बार, इसमें भी 1 बार, 1 आ गया। देखो ये काम तब तक करता है, करते रहना है हमने जब तक 1 1 ना आ जाए। अब इनका गुणा कर दो, 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 तिये 24। तो इनका जो अंशों का जो लय से आया है वो कितना आया, अंशों का लय से जो है वो आया अपने पास से कितना 8 तिये 24। अब हमने क्या निकालना है, हरों का एचसीएफ निकालना है। हर क्या है, एक 4 है, देखो तो 2 इंटू 2 कर दें 7, 7 के क्या बनेगा 7 इंटू 1 ही बनेगा। देखो और 9 के करें तो 3 इंटू 3 हो गया, 3 इंटू 3। इनमें ध्यान दे कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सभी में आए। तो वहां कितना होता है एचसीएफ, 1। कितना होता है, 1 होता है। तो हरों का जो एचसीएफ है, हरों का जो मैस है वो कितना आया अपने पास, 1 आ गया। देखो कितना आ गया 1। तो क्या बन जाएगा अपने पास, भिन्न का अंशों का लैस है बटे में हरों का मैस है, हरों का मैस है आया 1। 24 में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो इन भिन्नों का जो एलसीएम है वो निकल के कितना आया अपने पास 24 आ गया। देखो कितना आ गया 24 आ गया। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपके पास भिन्न दे रखा है, इनका फिर लघुत्तम समावर्त्य पूछे आपसे, तो वही काम करना है। हमने सबसे पहले क्या लेना है, अंशों को लेना है। अंश क्या क्या है अपने पास, देखो 5, 7 और 8 दिए हुए हैं, इनका निकालो। पहले 2 का भाग चेक करो, 5 में नहीं जा रहा, 7 में नहीं जा रहा, 8 में 4 बार जा रहा है। फिर 2 का और जा रहा है, देखो 5 में और 7 में तो नहीं जा रहा लेकिन 4 में 2 बार जा रहा है। फिर 2 का जा रहा है 5 और 7 में तो नहीं जा रहा लेकिन 2 में 1 बार जा रहा है।
फिर 5 का जा रहा है देखो इसमें एक बार, 7 में नहीं जा रहा, ये एक आ ही गया। अब अपने 7 का लगाएंगे देखो, तीनों एक एक हो गए। अब इनका गुणा करो, 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, और 40 को 7 से गुणा कर देते हैं। 40 को 7 से गुणा करेंगे 280। कितना आ गया अपने पास? 280 आ गया। देखो अंशों का लेस है। अब हमने निकालना है हरों का मैस है। हर क्या है अपने पास? 7। 7 के गुणनखंड करेंगे 7 इंटू 1, 8 के करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के करेंगे तो 3 इंटू 3 आ गया। अब इनमें देखो HCF जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अपने पास। देखो तो कितना हो जाएगा? 1। तो 1 का भाग देंगे तो इनका जो एलसीएम है वो निकल के कितना आ जाएगा? 280। कितना आ जाएगा? 280 क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके पास फिर भिन्न दे रखी है और यहाँ 4 भिन्न दे दी आपको। जरूरी नहीं है कि 3 ही आए, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और 2 भी हो सकती है। ओके हाँ जी, तो अपने पास यहाँ भिन्ने जो है वो कितनी है? 4 है। इनका लघुत्तम समावर्ती निकालना है। तो अपने पास जो अंश है वो क्या क्या है? देखो 1, 5, 2 और 4, इनका निकालो। देखो 2 का भाग, ये तो पहले से 1 है, 5 में नहीं जा रहा, 2 में एक बार जा रहा है, और 4 में 2 बार जा रहा है। फिर 2 का ये पहले से 1 है, 5 में नहीं जा रहा, ये 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। देखो अब 5 का जा रहा है, देखो ये 1 हो गया, और ये सारे 1 पहले से थे। 2 दुए 4, 4 पंजे 20 हो गया। देखो कितना आया? 20। यानी कि एलसीएम जो है वो निकल के कितना आ गया? 20। अब अपने पास HCF है वो देखो, जो इनका हर जो है वो देखो, 3 के करें तो 3 इंटू 1, फिर 6 के करें तो 2 इंटू 3, और फिर 9 के करें तो 3 इंटू 3, और फिर 27 के करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 बन गया। अब देखो कॉमन जो है, कॉमन देखो एक बार 3 जो है वो कॉमन आ रहा है अपने पास, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो HCF क्या हुआ? यहाँ 3 हुआ। कितना हुआ? 3 हुआ। तो 3 का भाग लगा दें तो 20/3 क्या आ जाएगा? इनका लघुत्तम समावर्त्य क्या आ जाएगा? 20/3 क्या आ जाएगा? लघुत्तम समावर्त्य आ जाएगा। ओके हाँ जी, और देख लेते हैं। अब छोटे से छोटा वह भिन्न, छोटे से छोटा वह भिन्न जो इनसे पूर्णतः क्या हो जाए? इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसा छोटे से छोटा शब्द लिखा हो। क्या याद रखें? छोटे से छोटा शब्द लिखा हो तो आपने एलसीएम निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है हमने। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अंशों का एलसीएम, अंश क्या है? 6, 5 और 10 है। देखो पहले देखो 2 का भाग जा रहा है, इसमें 3 बार, इसमें नहीं जा रहा, और इसमें भी 5 बार जा रहा है। देखो 10 में, फिर 3 का 1, यहाँ 5 पड़े हैं अपने पास। देखो फिर 5 का जा रहा है, देखो 1 आ गया, 2 3 6, 6 पंजे 30। कितना आ गया? 30। अब जो हर है वो ले लो। 7 का करेंगे तो 7 इंटू 1, 14 के करेंगे तो 2 इंटू 7, और 21 के करेंगे 3 इंटू 7। अब देखो कॉमन जो है अपने पास 7 आ गया। देखो तो HCF जो है वो क्या आया? 7 आ गया। HCF जो है वो कितना आ गया? 7। तो 30/7 क्या आ जाएगी? वो संख्या आ जाएगी अपने पास। क्या आ जाएगी? वो संख्या 30/7 आ जाएगी। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास, आपको ये भिन्न दे रखी है, इनका मैस है बताना है। क्या बताना है? मैस है ज्ञात करना है अपने को। देखो अब पहले तो ये जो भिन्न है आपको मिश्रित भिन्न दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों? मिश्रित भिन्न दे रखी है। तो इनको साधारण भिन्न के अंदर बदलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको साधारण भिन्नों के अंदर चेंज करेंगे। साधारण भिन्नों के अंदर चेंज करने का तरीका था, जो हर होता है इस हर का आगे जो संख्या लिखी होती है इससे गुणा करते हैं और अंश में जोड़ के लिख देते हैं। तो 4 8 32, 32 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 35। और जो हर होता है वो सेम का सेम लिखेंगे। इसी तरीके से इसको करेंगे 2 दुए 4, 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 चौके 24 और 1 25/4। अब अपने पास ये भिन्न बन गई। देखो अब हमने मैं से निकालना है, तो मैं से निकालने के लिए क्या करना है? अंशों का तो मैं से निकालना है, और हरों का क्या निकालना है? ले से निकालना है। तो अंश का अंश क्या है अपने पास? देखो 35, गुणनखंड करो 5 इंटू 7, 5 के करो 5 इंटू 1, 25 के करो 5 इंटू 5। तो HCF जो है अपने पास कितना आया? 5 आ गया। देखो 5 कॉमन और आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, तो HCF आया 5। फिर हमने क्या निकालना है? जो अपने पास हर दे रखे हैं इनका एलसीएम। हर क्या है? 8, 2 और 4 है। इनका एलसीएम निकालो।
2 का भाग देंगे 4 बार गया, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, फिर 2 का गया, इसमें 1 2 बार, इसमें 1 आ ही गया देखो, इसमें फिर 1 बार गया, फिर 2 का जा रहा है 1 1 1, 2 दुए 4 4 दुए 8, तो क्या बना 5/8। क्या बन गया अपने पास 5/8 जो है इसका क्या आ जाएगा, में से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, में से आ जाएगा। ओके हाँ जी, और देख लो नेक्स्ट है अपने पास 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 4 का एलसीएम क्या है। एलसीएम ज्ञात करना हो जब आधार समान हो, आधार देखो समान है, आधार समान हो और घातें दे रखी हो, और हमें ज्ञात क्या करना है एलसीएम, तो कौन सा लेना है बड़ी घात, कौन सा लेना है बड़ी घात। तो बड़ी घात कितनी है यहाँ पर 4 की घात 7 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 की घात जो है एलसीएम हो जाएगा। ओके, अगर इसमें एचसीएफ पूछता आपसे, एचसीएफ कितना हो जाता, एचसीएफ पूछता तो छोटी घात लेनी है, तो छोटी घात कितनी है 4 की पावर 4 है, यानी कि एचसीएफ जो है वो 4 की पावर 4 हो जाता। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, 7 की पावर 5, 7 की पावर 10 का एचसीएफ बताना है। देखो एचसीएफ पूछे आधार समान हो तो हमने क्या करना है, छोटी घात लेनी है, अभी बताया क्या लेनी है छोटी घात। तो छोटी घात कितनी है देखो 7 की पावर 5। अगर इसमें एलसीएम पूछ लेता तो कितना होता 7 की पावर 10, 7 की पावर 10 क्या हो जाता एलसीएम। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लें 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16, 5 की पावर -10 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। एलसीएम और एचसीएफ, पहले एलसीएम बताना है फिर एचसीएफ बताना है, समझ गए। तो अब यहाँ घातें देखें क्या है, घातें माइनस में है, आधार समान है, घातें माइनस में हो आधार समान हो तो हमने कौन सा एलसीएम निकालना है, तो क्या लेंगे छोटी घात। क्या लेंगे छोटी घात। तो छोटी घात कितनी है देखो इसके अंदर 5 की पावर -9, यानी कि 5 की पावर -9 पहले आएगा, तो पहले में देखो यहाँ 16 है, ये नहीं है, यहाँ 11 है, नहीं है, यहाँ 16 है, देखो ये दोनों नहीं है, तो पहले से ही हो गया। देखो एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, यानी कि एलसीएम जो है वो क्या आया 5 की पावर -2। अगर घात धनात्मक होती यानी प्लस में होती तो क्या होता बड़े वाली, अगर माइनस में है तो छोटे वाली लेनी है। ऐसे ही एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ क्या होगा बड़े वाली। अब तो बड़ी कितनी है देखो 5 की पावर -16, 5 की पावर -16, तो एलसीएम तो है अपने पास 5 की पावर -9, और एलसीएम जो है सॉरी एलसीएम जो है वो तो कितना है 5 की पावर -9 है, और एचसीएफ जो है वो कितना है अपने पास 5 की पावर -16 है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लें 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 × 7, ये फिर संख्या का लैस है बताना है। क्या बताना है लैस है, ध्यान दे देखो बच्चे 2 की पावर 3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख दो, देखो कितनी बार 3 बार, समझ गए। और या आपको मैंने तरीका बताया था, देखो आपको तरीका बताया था, पहले बड़ी घात लेते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं तो क्या लेते हैं बड़ी घात। तो एलसीएम में बड़ी घात देखो कितनी है, पहले 2 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, देखो कुछ भी घात नहीं है वहां कितनी होती है 1, तो हम क्या लेंगे 2 की घात 3 लेंगे, बड़ी घात लेनी है हमने। फिर 3 की घात 3, 4 और 5, तो हम कौन सी लेंगे बड़ी वाली 3 की घात 5। फिर अपने पास 5 की घात 2, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, और यहाँ है ही नहीं, तो बड़ी घात कितनी हो जाएगी 2, 5 की घात कितनी हो जाएगी 2। फिर अपने पास 7 की बात करें, 7 की घात यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है 9, तो बड़े वाली लेनी है 7 की घात 9, 7 की घात 9, तो कौन सा आ जाएगा 2 की घात 3, 3 की घात 5, 5 की घात 2 और 7 की घात 9 जो है वो क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा एलसीएम। ओके हाँ जी, ध्यान रखना है एलसीएम में बड़ी घात लेनी है, एलसीएम में बड़ी घात लेनी है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपके पास इसमें मैं से बताना है, मैं से का मतलब है छोटी घात लेनी, इसमें क्या करनी है छोटी घात लेनी है, यानी कि मैं से मतलब एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ चाहिए। अब 2 की घात देखो 4, यहाँ 1, यहाँ 3, तो क्या आएगा 2 की घात 1 आएगा, 2 की घात 1, 3 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 5, तो कौन सा आएगा 3 की घात 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 की घात 6, 3 और यहाँ 1 है देखो, तो 5 की घात 1 आएगा।
इसी तरीके से 9 की घात 1 2 7, तो कौन सा आ जाएगा, 9 की घात 1 आ जाएगा, 9 की घात 1। तो एचसीएफ जो है वो क्या आ रहा है अपना, 2 इंटू 3 की स्केयर इंटू 5 इंटू 9 आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ओके हाँ जी, ध्यान रखना है एचसीएफ में छोटी घात लेनी है, कम घात लेनी है, कम घात वाला गुणनखंड लेना है, और एलसीएम में बड़ी घात वाला गुणनखंड लेना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है 0.9 0.18 3.6 7.2 0.144 का एलसीएम बताओ। तो सबसे पहले तो काम क्या करना है, पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट हटाने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि पॉइंट के बाद वाली जो संख्याएं हैं वो ज्यादा कितनी आई है। तो ज्यादा से ज्यादा देखो 3 आई है अपने पास, आई है कि नहीं आई, तो कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। कितने से, 1000 से। तो 0.9 को 1000 से गुणा करो आप, तो 1000 से गुणा करेंगे, ये पॉइंट उड़ा दो, बटा में एक जीरो, इस जीरो से जीरो कैंसिल, संख्या से पहले वाली जीरो का कोई महत्व नहीं। बाद में कितना बना, 900। उसी तरीके से 0.18 है, इसको गुणा करो 1000 से, और बटा में पॉइंट उड़ा के दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो, क्या बन गया, 180। इसी तरीके से 3.6 गुणा करेंगे 1000 से, और पॉइंट उड़ा के एक जीरो, जीरो से जीरो, क्या बन गया, 3600। इसी तरीके से 7.2 है, तो गुणा करेंगे 1000 से, पॉइंट उड़ा देंगे एक जीरो, जीरो से जीरो, क्या बन गया, 7200। फिर 0.144 है, गुणा करेंगे 1000 से, बटा में पॉइंट उड़ाया, तीन जीरो, देखो अब 3 अंक है तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, क्या आ गया, 144। अब इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के लिए सभी संख्याएं ले लो, 900 और 180, फिर 3600, फिर है 7200, और फिर है अपने पास 144। सबसे पहले दो का भाग, दो का भाग इसमें देंगे 450, इसमें देंगे 90, इसमें देंगे 1800, इसमें लगाएंगे 3600, और इसमें लगाएंगे 72। फिर दो का भाग जा रहा है, देखो दो का भाग इसमें लगाएंगे, दो दुए 4, फिर दो दुए 4, 5 दुए 10, फिर इसमें लगाएंगे 45, इसमें लगाएंगे 900, और इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास से 1800, और इसमें लगाएंगे 36। फिर दो का भाग जा रहा है अभी अपने पास, देखो दो का भाग इसमें नहीं जा रहा, 225 सेम लिख दो, 45 में नहीं जा रहा, 900 में 450 बार, 1800 में 900 बार, 36 में 18 बार, फिर दो का भाग जा रहा है, देखो इसमें नहीं जा रहा, सेम लिख दो, ये 45, इसमें जा रहा है 225, फिर 900 में 450, और 18 में 9 बार जा रहा है, देखो। फिर ये अपने पास दो का और जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 225, ये 45, और ये 225, और इसमें फिर 225 आ गया, फिर 9 का। अब 3 का भाग जा रहा है, देखो इसमें यहाँ लगा रहा हूँ, देखो ऊपर इसका भाग जा रहा है, 3 का भागे जा रहा है। क्या क्या संख्याएं हैं, देखो 225, और फिर 45, फिर है अपने पास 225, फिर 225, और फिर है 9। 3 का लगाएंगे, देखो 7 तिये 21, और 5 तिये 15, फिर इसमें लगाएंगे 5, 3 एकम 3 यानी 15, और इसमें लगाएंगे 75, फिर इसमें 75, 9 में 3 बार गया, देखो फिर 3 का जा रहा है, इसमें लगाएंगे 25, इसमें लगाएंगे 5, फिर 25, फिर 25, और फिर 1 आ गया, देखो। अब 5 का देखो, 5 का इसमें 5 बार, इसमें 1, 5 बार, 5 बार, ये 1, फिर 5 का देखो 1 1 1 1 आ गया, देखो। अब इनका गुणा करना है, देखो 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, 16 दुए 32, 32 को देखो ये 3 3 9, और ये हो गए 5 5 25, 25 से निमे 225, तो 225 को गुणा कर दो 32 से, देखो 32 से गुणा करो, 5 दुए 10, हासिल 1, 2 दुए 4, और 1 5, फिर 2 दुए 4 हो जाएगा, देखो फिर 3 5 15, हासिल 1, 3 दुए 6, और 1 7, फिर 3 दुए 6, टोटल कर दो 0, 10 का फिर 0, 11 और 1 12,
6 और 1 7, तो क्या आया अपने पास 7200। कितना आ गया 7200 आया। अब आपको मैंने बताया था जितना एलसीएम आ जाए उस एलसीएम में आपने क्या करना है, जितने का गुणा किया अपने शुरू में उसी का भाग लगाना है। तो गुणा कितना का किया 1000 का, तो 1000 का भाग लगा दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो 10 बच गया, तो एक अंक छोड़ दो, तो क्या आया 7.2 क्या आ जाएगा अपने पास से एलसीएम आ जाएगा। 7.2 जो है वो क्या आ गया एलसीएम आ गया। ओके हाँ जी, पूरा विस्तार से बता दिया मैंने वापस। अगर कल की क्लास में आपने सीखा है इसको तो वहां आप अच्छे से सीख सकते हैं, अगर नहीं लगाई है तो पहले आप जाके उस क्लास को लगा सकते हैं। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखो यहाँ फिर मैथ से ज्ञात करना है, यानी कि महत्व समावर्तक के ज्ञात करना है। तो सेम तरीका वही लगाना है। क्या है 2.4 0.36 7.2, तो यानी कितने से गुणा करना है, पॉइंट के बाद कितना अंक है ज्यादा से ज्यादा 2, तो 100 से गुणा करना है। तो 2.4 को 100 से गुणा करो, पॉइंट हटाकर एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो कितना आ गया 240। फिर 0.36 गुणा करेंगे 100 से, पॉइंट उड़ाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 36। ओके इसी तरीके से 7.2 इंटू करेंगे 100 से, पॉइंट उड़ाओ, जीरो जीरो से जीरो 720। हमने क्या निकालना है एचसीएफ। तो पहले इनके गुणनखंड करो, 2 का भाग लगाएंगे 120, फिर 2 का 60, फिर 2 का 30, फिर 2 का 15, और फिर 3 का लगाएंगे 5, 5 में 5 का 36, में 2 का 18, फिर 2 का 9, 9 में 3 इंटू 3। इसी तरीके से 720 में 2 का 360, फिर 180, 90, और फिर 45, 3 का 15, फिर 3 का 5, 5 में 5। तो एचसीएफ देखो कितना आया, कॉमन आना चाहिए। देखो 2 इसमें 4 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 4 बार है, तो छोटा 2 बार है। देखो तो 2 इंटू 2, 3 देखो 1 बार 2 बार 2 बार, तो कम से कम 1 बार आया है। 5 इसमें 1 बार, इसमें नहीं है, तो 5 को हम नहीं लेंगे। समझ गए, सब में आना चाहिए, तो इसमें 5 नहीं आया है तो नहीं लेंगे अपने। 2 दुए 4, 4 तिये 12, क्या आया 12। जितने का गुणा किया उतने का भाग लगाओ, तो भाग लगाएंगे तो 0.12 क्या आ जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ जो है वो क्या आ गया 0.12 आ गया। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। फिर है 10 की पावर ए, 10 से ए स्केर बी सी, 15 ए बी सी स्केर, फिर है 20 ए स्केर बी स्केर, और इसका लघुत्तम समावर्त्य बताना है। तो आपने सबसे पहले संख्या को लेना है। किसको लेना है संख्या को। संख्या क्या है 10, 15 और 20 है। इनका एचसीएफ एलसीएम निकाल लो पहले। क्या है 10 और 15 के बाद 20, कितना है 20, 10 से 15 और 20, 2 का भाग जा रहा है देखो 5 बार, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 10 बार जा रहे हैं। फिर 2 का इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें 5 बार। फिर 3 का देखो ये नहीं जा रहा, इसमें 5 बार, इसमें भी नहीं जा रहा। फिर 5 का लगाएंगे तो एक एक आगे देखो, 2 दुए 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, कितना आया 60 आएगा। यानी कि जो संख्या का एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो बच गया कौन सा अपने पास बी ऑप्शन। संख्या से भी पहली बात है आपको आंसर मिल जाएगा। अब भी अगर मान लो आगे वाला देखना है तो एक ही यहाँ देखो स्केर है, यहाँ एक है, यहाँ स्केर है, तो हमने बड़ी घात लेनी होती है, तो क्या है स्केर। बी यहाँ देखो एक है, यहाँ भी एक है, वहां देखो स्केर है, तो क्या आ जाएगी बी स्केर। सी यहाँ देखो क्या है अपने पास एक है, और यहाँ स्केर है, और वहां भी एक है, तो सी का भी क्या आएगा स्केर आएगा, सी का भी क्या आएगा स्केर आएगा। ओके हाँ जी, तो क्या आ जाएगा अपने पास बी ऑप्शन ए आ जाएगा। 60 ए स्केर बी स्केर सी स्केर क्या आ जाएगा इसका लघुत्तम समावर्त्य आ जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है अपने पास एक्स स्केर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केर और एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का एलसीएम होगा। अच्छा क्वेश्चन देखें, ध्यान दें, आपके पास क्या है एक्स की स्केर एक्स की स्केर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्केर है। अब इसके जो फैक्टर बनाए गुणनखंड बनाए तो यही बनेगा। दूसरा जो है अपने पास क्या है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब है, क्या है वाई की क्यूब है। इसका बनाए तो क्या बनेगा देखो एक्स माइनस वाई इंटू में
एक्स की स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर क्या बन जाएगा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। अलजेब्रा में अपने सूत्र पढ़ते हैं, याद करो, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए की स्केयर प्लस ए बी प्लस बी की स्केयर। सेम वही किया हमने, और ये पद पहले से दे ही रखा था, तो हमने एलसीएम में सभी पद लेने होते हैं। तो एक्स की स्केयर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई की स्केयर आएगा ही आएगा, देखो है ना, ये इसमें भी है और इसमें भी एक बार है, तो एक बार ये आ गया, और इनटू में क्या है, एक्स माइनस वाई भी आएगा। इनका गुणा करेंगे तो वापस क्या बनेगा, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब ही बनेगा। तो एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब आ जाएगा। अगर आपको इसमें एचसीएफ पूछता, क्या पूछ लेता, एचसीएफ पूछ लेता, तो एचसीएफ क्या आता, कॉमन। कॉमन कौन है, देखो ये पद कॉमन है, तो एचसीएफ होता है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्या होता, एचसीएफ होता। समझ गए, हाँ जी। और देख लो नेक्स्ट है अपने पास 8 इंटू में एक्स की क्यूब माइनस एक्स, 4 इंटू में एक्स की क्यूब माइनस ए का लघुत्तम समावर्त्य है। अपने पास ध्यान दें, संख्या जो है, संख्या में 8 के अगर अपने फैक्टर बनाएं तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 के अगर बनाएं तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 बनेगा। देखो ये अपने पास यहाँ एक्स की क्यूब माइनस एक्स है और यहाँ एक्स की क्यूब माइनस 1 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो संख्या में तो बड़ी घात लेनी है तो 8 आएगा। देखो 8 अपने पास इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इसका मतलब ये दो तो नहीं होंगे। ओके, अब बच गया क्या अपने पास, एक्स की क्यूब माइनस एक्स बच गया। इसमें देखो एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर इसको अगर आगे हल करें तो क्या बन जाएगा, एक्स, ये देखो एक्स की स्क्वायर है, इसको अपने लिख सकते हैं ना, 1 की स्क्वायर। अब आपके पास ये वाली चीज जो है ये इसके जैसी बन गई ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अपने क्या करते हैं, एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं। सेम बात इसमें कर दो, तो एक्स इंटू में एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, ये जो फैक्टर हैं वो बन गए अपने पास x की क्यूब माइनस एक्स के। समझ गए। अब अपने पास था x की क्यूब माइनस 1, इसको अपने लिख सकते हैं ना, 1 की क्यूब लगा सकते हैं। देखो मान क्या हो गया, 1 की क्यूब का 1 ही होगा। ये देखो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब जैसा बन गया, जो अभी लिखा हमने क्या था, a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी स्क्वायर। तो सेम इसके बन जाएंगे क्या, x माइनस 1 इंटू में एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। समझ गए। तो देखो अपने पास एक तो 8 आएगा ही आएगा, एक अपने पास x बाहर देखो आ रहा है तो ये x भी आ जाएगा। समझ गए। और x प्लस 1 भी आएगा, देखो x प्लस 1 भी आ जाएगा। और x माइनस 1 एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो एक बार ही लेंगे अपने। समझ गए। और ये भी आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अब अपने पास देखो यहाँ सॉरी यहाँ देखो एक है वाई, बी की जगह क्या है अपने पास, यहाँ एक दिया हुआ है, सॉरी बी की जगह क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। यहाँ बी का क्या आ जाएगा, एक आएगा, यहाँ प्लस में एक। समझ गए। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। तो ये 8x तो पड़ा ही है। इधर देखो इसका इससे गुणा करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये सेम आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का 1। ये देखो अपने पास बी ऑप्शन जो है वो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको ध्यान रखना है एलसीएम लेते वक्त जो फैक्टर एक जैसे हों, है ना, उनको एक ही बार लेना है। जैसे ये देखो एक बार इसमें तो एक ही बार इसमें, यानी किसकी घात के रूप में लिखें तो ये भी घात 1 है, ये भी 1 है। हमने बड़ी घात लेनी है देखो फैक्टर की, तो फैक्टर की बड़ी घात एक ही बार है तो एक ही बार लेंगे। समझ गए, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, एक्स की स्क्वायर माइनस 9 और एक्स की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का महत्तम समावर्तक है। ध्यान दें, एक्स की स्क्वायर है, एक्स की स्क्वायर माइनस 9, अपने इसको लिख सकते हैं ना, एक्स की होल स्क्वायर और 3 की होल स्क्वायर। ये देखो इसी जैसा बन गया, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर जैसा। क्या लिखते हैं, एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं। सेम वही काम इसमें कर दो, क्या बन जाएगा, x प्लस 3 और x माइनस 3। ये तो फैक्टर बन गए अपने पास किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बन गए। अब अपने पास क्या है, दूसरा गुणनखंड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है।
समझ गए। अब इसमें देखो इसको लिख सकते हैं ना x की होल स्केयर, और लास्ट वाला पद देखा करो, लास्ट कितना है 9, तो इसको अपने लिख सकते हैं ना 3 की स्केयर। यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस लगाओ, 2 लगाओ अपनी तरफ से। पहला किसका स्केयर लिखा है x का, और लास्ट किसका लिखा है 3 का, तो 3 लगा दो। अब इसको ध्यान से देखो, a की स्केयर माइनस 2ab और प्लस b स्केयर जैसा दिख रहा है अपने को। ये किसका सूत्र था, a माइनस बी की होल स्केयर। किसका होता है, a माइनस बी की होल स्केयर होता है। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 की होल स्केयर, x माइनस 3 की होल स्केयर। होल स्केयर का मतलब क्या होता है कि इसको 2 बार लिख दो, क्या लिख दो, 2 बार लिख दो, समझ गए। अब कॉमन देखो कितनी बार आ रहा है, एक बार ये चीज कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही, तो HCF जो है वो क्या आ गया अपने पास, x माइनस 3 आ गया। देखो, या यूं कह दें कि छोटी घात लेनी है, तो छोटी घात इसमें 1 हो जाएगी और इसमें 2 है, तो छोटी घात क्या आ जाएगी, x माइनस 3 आ जाएगा, समझे। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, a की स्क्वायर माइनस 1, a की क्यूब माइनस 1, 8a की क्यूब माइनस 8a का महत्तम समावर्तक है, महत्तम समावर्तक है। सेम वही काम करो, देखो a की स्क्वायर माइनस 1 है, इसको अपने लिख सकते हैं, देखो a प्लस 1 और a माइनस 1, सेम अभी देखा हमने, ठीक है। फिर है a की क्यूब माइनस 1, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ स्क्वायर लगा दें और यहाँ क्यूब कर दें, देखो बन जाएगा a माइनस 1 और a की स्क्वायर प्लस a प्लस का 1 आ जाएगा। देखो समझ गए, a की क्यूब माइनस b की क्यूब वाला लगा लिया। फिर क्या है, 8a की क्यूब हो और माइनस 8a है, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 8 है, बच गया क्या अपने पास, a की स्क्वायर माइनस 1, और 8 है तो पढ़ा ही है, a की स्क्वायर माइनस 1 को अपने लिख सकते हैं ना a प्लस 1 और a माइनस 1। हमें क्या चाहिए, HCF, क्या चाहिए, HCF हमने कॉमन लेना है, तो a प्लस 1 इसमें नहीं है, देखो तो इसको नहीं लेंगे, इसमें है ना, इसमें x माइनस 1, x माइनस a और a माइनस 1 जो है, a माइनस 1 और a माइनस 1, a माइनस 1, देखो तीनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉमन जो आ रहा है उसी को लेना है हमने, तो a माइनस 1 जो है वो क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास, HCF आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट अपने पास है 3 इंटू एक्स प्लस वाई की होल क्यूब, 9 इंटू एक्स प्लस वाई की होल स्केयर, फिर 6 इंटू ये है का महत्तम समावर्तक बताना है, महत्तम समावर्तक जो है वो बताना है। तो आपको अभी बताया मैंने, जब संख्या की बात आए तो सबसे पहले संख्या का निकालना है। संख्या 3, 9 और 6 है, इसके अगर फैक्टर बनाएं तो 3 इंटू 1 बनेगा, इसके अगर बनाएं तो 3 इंटू 3 बनेगा, और 6 के अगर बनाएं तो 2 इंटू 3 बनेगा। तो कॉमन कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब संख्या में 3 आएगा, तो ये दो तो होंगे नहीं, देखो 3 ही आ रहे इनमें, ये दो तो पहले ही कैंसिल हुए, बच गए ये दो। अब इनमें से देखना है हमें कौन सा है। यहाँ देखें x प्लस वाई की होल क्यूब है, x प्लस वाई की होल क्यूब, तो होल क्यूब वाला सूत्र याद रखो, a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस ए बी की होल क्यूब क्या होता है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर होता है। तो इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो x प्लस ए वाई की होल क्यूब अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x स्केयर वाई और 3x ए वाई स्केयर बन जाएगा, देखो है ना। और x प्लस वाई की होल स्केयर दिया हुआ है, x प्लस वाई की होल स्केयर अभी बताया मैंने, क्या बन जाएगा, x की स्केयर प्लस 2xy और प्लस का y स्केयर आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, y स्केयर। और फिर अपने पास क्या है, x की स्केयर माइनस ए एक्स वाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x ए स्केयर माइनस ए ये दिया हुआ है, देखो x की स्केयर माइनस वाई की स्केयर दिया हुआ है। तो इसको एक बार अपनी प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं, एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं, समझ गए। अब ध्यान दे, इसमें एक चीज और है, ये अब इनसे देखो अब अपने पास कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड से, तो अपने पास यहाँ देखो x प्लस वाई की होल क्यूब है, तो अपने इसको लिख सकते हैं ना 3 बार, x प्लस वाई और x प्लस वाई, समझ गए कितनी बार, 3 बार। इसी तरीके से x प्लस वाई की होल स्केयर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई,
और जो अपने पास x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर आया, ये क्या बना देखो x प्लस वाई और इनटू में x माइनस वाई। तो देखो कॉमन जो है वो सिर्फ हो x प्लस वाई जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 3 इंटू में क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा। 3 इंटू में क्या आ जाएगा x प्लस वाई जो है वो क्या आ जाएगा महत्तम समावर्तक आ जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट से यहाँ नहीं रहा ना, नेक्स्ट आ गया ये 27 नंबर, ये था 25 नंबर और 26 नंबर क्वेश्चन है मिस हो गया ना अपना। 27 नंबर देखो, 27 नंबर क्या दे रखा है x माइनस ए एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 18 का महत्तव समावर्तक है। यानी कि ये वाला है ना x माइनस ए, ये इससे और इस दो पदों का क्या है HCF है। तो a का मान बताओ क्या है, a का मान बताओ क्या है। अपने पास जो बहुपद है वो क्या है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 है। तो हम क्या करेंगे देखो गुणा करने पर आए माइनस 6 स्क्र, तो एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6, तो x कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 3, इधर क्या कॉमन आ रहा है 2, x माइनस 3, तो क्या बन गया इसका x माइनस 3 और x प्लस से 2 बन गया। इसी तरीके से आगे वाला क्या है, आगे वाला है अपने पास एक्स स्क्र प्लस का 3x और माइनस से 18, गुणा करने पर माइनस 18 एक्स स्क्र आए, तो 6 तिये 18, यानी कि एक्स स्क्र प्लस के 6x माइनस के 3x और माइनस से 18। पहले दो में कॉमन x, क्या बच गया x प्लस 6, फिर माइनस 3 कॉमन x प्लस 6, फिर x प्लस 6 कॉमन ले लिया अपने और इधर रह गया x माइनस 3। अब इन दोनों में देखो इसमें और इसमें ध्यान दें HCF क्या आ रहा है, देखो HCF क्या आ रहा है x माइनस 3 आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। HCF क्या बताया जो कॉमन आए है ना, तो कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 3 जो है वो कॉमन आ रहा है अपने पास, यानी कि x माइनस 3 आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है इसका HCF तो x माइनस a है, यानी कि किसके बराबर है ये वाला x माइनस a के बराबर है। तो a की जगह देखो क्या दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है, इस a वाली जगह क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो a का मान क्या हुआ 3 हुआ। देखो a का मान क्या आ गया 3 आ गया। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास दो व्यंजकों का महत्तम समावर्तक है x प्लस 2 और लघुत्तम समावर्तक है x प्लस 2 x माइनस 1 एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4। यदि इनमें से एक व्यंजक एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 है तो इसका दूसरा व्यंजक होगा, यहां दूसरा कर लो, दूसरा व्यंजक होगा, दूसरा व्यंजक बताना है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब अपने पास HCF और LCM और दो संख्याओं की बात हो, दो व्यंजकों की बात हो, तो हमेशा याद रखना है P इंटू क्यू, यानी पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक बराबर HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM। अब अपने पास पहला व्यंजक दे रखा है एक, देखो क्या दिया हुआ है, ये वाला दे रखा है एक्स स्क्र माइनस 2x और प्लस का 4। HCF जो है वो दे रखा है इंटू में दूसरा जो है अपने पास व्यंजक है वो अपने को ज्ञात करना है। देखो इंटू में दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है, बराबर HCF दे रखा है x प्लस 2 और इंटू में LCM जो है वो दे रखा है अपने पास है x प्लस 2, इंटू में LCM है x प्लस 2 और एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस से 4। ठीक है, अब अपने पास है ये देखो सेम है, इससे कैंसिल हो गया, तो क्यू बराबर क्या बच गया x प्लस 2 इंटू में x प्लस 2 और x माइनस 1 भी है, सॉरी यहाँ x माइनस 1 भी है इसके अंदर, देखो x माइनस 1 भी है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। तो ये एक जैसे हैं तो अपने इसकी लिख सकते हैं ना होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 की होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 1। देखो कौन सा ऐसा डी ऑप्शन दिख रहा है अपने को, कौन सा डी। ये महत्वपूर्ण बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। क्या P इंटू क्यू बराबर है HCF इंटू LCM। ओके हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास दो संख्याओं का, यानी दो संख्याओं x और y का लेस है a है, तो मैस है क्या होगा, तो सेम वही बात, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा और बराबर होगा लेस है इंटू मैस है, लेस है
इंटू में मैस है। ओके, हाँ जी। तो अपने पास दोनों संख्याएं तो है x इंटू वाई और बराबर में लेस है अपने पास a, मैस है अपने को ज्ञात करना है। तो ये a देखो गुणा में है तो इधर लाएंगे, कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो इसके क्या आ गया, भाग में, बराबर क्या आया, मैस है। तो मैस है अपना क्या आ गया, x इंटू वाई बटा में a, एक्स वाई बटा में a जो है वो क्या आ गया अपने पास, मैस से आ गया। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है दो व्यंजकों का, दो व्यंजकों हैं यहाँ, दो व्यंजकों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या सेम वही चीज याद रखो, P इंटू क्यू बराबर HCF इंटू एलसीएम। ओके, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहीं से पर्सन आपके एग्जाम में आने वाला है, यहीं से पर्सन एग्जाम में पूछा जाना है। तो दो संख्याएं क्या है, 12 और 396, 12 इंटू 396, नहीं सॉरी, संख्या एक ही दे रखी है अपने को, संख्या एक 36 दे रखी है। देखो संख्या जो है वो एक 36 दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी क्यू अपने को ज्ञात करना है। HCF जो है वो अपने पास दे रखा है, देखो महत्तम समावर्तक 12 और एलसीएम जो है वो दे रखा है 396। अब अपने पास क्यू बराबर ये 36 देखो गुणा में तो कहां चला जाएगा, इसके भाग में, कहां चला जाएगा, भाग में। 12 तिये 36, 3 का भाग लगा दो, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 दुए 36। तो क्यू क्या आ गया, 132। क्या आ गया, 132 आ गया। देखो क्यू क्या आ गया, 132। ओके, हाँ जी। और देख लो नेक्स्ट अपने पास दो संख्याओं का मैस है 16 है, लेस 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या निकालो फटाफट, क्या आ जाएगा, 32 इंटू क्यू बराबर में अपने पास लेस है और मैस है 16 और 160। तो क्यू बराबर आ जाएगा 16 इंटू 160 बटा में 32, दो 16 का भाग लगाया दो बार, दो से इसको कट किया 80। तो क्यू क्या आ गया अपने पास से 80 आ गया, यानी कि दूसरी संख्या जो है वो कितनी है अपने पास से 80 है, दूसरी संख्या कितनी है, 80 है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट अपने पास दो संख्याओं का लेस है 864, लेस है तो 864, मैस है 144 है, एक संख्या 288 है, दूसरी संख्या बतानी है। तो बता दो क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर लेस है मैस है का गुणा करो, यानी 864 इंटू में 144 और बटा में अपने पास एक संख्या ले आओ सीधा, है ना। अभी अपने देख लिए पीछे वाले, तो अभी आप इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 288, 144 दुए 288, 2 का भाग लगाओ 4 3 2 432, कितनी आ गई, 432 आ गई, कितनी आ गई, 432। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट अपने पास दो संख्याओं का लेस है 225 तथा मैस है 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या सेम वही बात, देखो क्या आ जाएगा, अपने को क्या बताना है, दूसरी संख्या बतानी है। तो क्यू बराबर है क्या है, 225 इंटू में 5 बटा में पहली संख्या है 25, 25 निमे 225, 9 पांजे 45, तो संख्या कितनी है, 45 है, दूसरी संख्या कितनी, 45। ओके, हाँ जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है, दो संख्याओं के लेस है और मैस है का गुणा, लेस है और मैस है का गुणा दे रखा है आपको 24 है और दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो वे संख्याएं हैं। अब देख लो, आप ऑप्शन से कर सकते हो इसको, देखो 8 छिके 48, 8 छिके 48 भी दो, अभी मैंने बताया दोनों संख्याओं का जो गुणा आएगा वो ही गुणा किसका होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होना चाहिए, यही तो है। अब उसने कहा है कि लेस और मैस का गुणा 24 है तो संख्याओं का गुणा भी 24 आना चाहिए, 24 से आना चाहिए ना। तो 6 8 48, इसका मतलब नहीं आ रहा, 8 10 80 नहीं आ रहा, 2 चौके 8 नहीं आ रहा, 6 चौके 24 आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। और दोनों का अंतर देखो 2 भी है, अंतर भी 2 है, तो कौन सा हुआ, डी ऑप्शन। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अपने पास यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है और उनका जो मैस है वो 5 है तो लेस है, बताओ लेस है भी उल्टा भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपसे संख्या ही पूछेगा, आपको दोनों संख्याएं देकर या दोनों संख्याओं का गुणा देकर एक लेस में से या लेस है या मैं से दोनों में से एक दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा, सेम तरीका वही। तो दोनों संख्याओं का गुणा यानी कि P इंटू क्यू बराबर अपने पास था HCF इंटू में एलसीएम, तो दोनों संख्याओं का गुणा है अपने पास 1400 और बराबर में HCF जो है यानी कि मैथ्स है वो कितना है 5
और एलसीएम जो है अपने को ज्ञात करना है। तो 1400 बटा में क्या आ जाएगा 5 बराबर है एलसीएम। 5 का भाग लगाओ, 2 पंजे 10, 8 पंजे 40, 0 का 0, कितना आ गया 280। कितना आ जाएगा 280 जो है वो क्या आ जाएगा इसका लैसे आ जाएगा। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है, ये थे अपने पास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कड़ी जो लैसे और मैसे से जुड़े हुए थे। तो हमारा पहला टॉपिक जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा के अंदर जो मैथ का पहला पोर्शन जो है उसमें लैसे और मैसे दिया हुआ है। लैसे और मैसे को हमने किया कंप्लीट। इसकी 2 क्लासें हुई है। पहली क्लास में हमने इसके बेसिक बातों की चर्चा की थी और कुछ 1-2 क्वेश्चन देखे थे। और आज की जो दूसरी क्लास थी, इस क्लास में अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो समावेश है वो लेके आए और इन क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। इसके साथ साथ हमने जो मेथड थे मैसे और लैसे के, उन मेथडों को भी साथ में देख लिया। और आपको अच्छे से तैयार करना है तो पहले वाली क्लास लगाएं, उसके बाद इस क्लास को लगाएं। और इसके बाद आप को मैंने एक चीज और बताई थी क्या, कि जहां भी क्लास 6 से लेके 10 तक जहां भी मैथ्स है और लैस है का जिस भी क्लास के अंदर टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक के आप क्वेश्चन कीजिए इसी मेथड से। आपको जो मैंने मेथड बताया इसी मेथड से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। आपके एग्जाम में वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप क्लास 6 से लेके 10 तक की जो बुक्स है मैथ की, वो बुक्स जो है वो आप स्टोर करें और उनके अंदर जो मैथ के टॉपिक है जो यहाँ साथ साथ में चल रहे हैं उनकी क्लास लगाते रहें। जो क्लास हो जाए उसका टॉपिक उसके अंदर सोल्व कीजिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है उसका आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दे दिया जाएगा। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।